हे लर्नर्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस फिगर ऑफ स्पीच की बात करने वाले हैं वो है हमारी आयरनी। आयरनी क्या है? आयरनी किसी को व्यंग्य करना है, किसी को टॉन्ट मारना, परेशान करना, टीज करना, नीचा दिखाना। जब हम उसके लिए किसी को कुछ कहते हैं उसे कहते हैं हम आयरनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं किसी से कहूँ, बेटा तुमने तो हमारी पूरी फैमिली का नाम रोशन कर दिया, आज तुमने वो कर दिखाया जो हमारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया। तुम लास्ट से फर्स्ट आए हो अपने एग्जाम में, ऐसा काम हमारी फैमिली में आज तक किसी ने नहीं किया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ये मैंने क्या किया? उसे तारीफ करी, उसको शाबाशी दी? नहीं, मैंने उसके ऊपर व्यंग्य किया, उसे नीचा दिखाया। तो ये क्या हुआ? हमारा आयरनी। अब कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ लो। जैसे कि आई एम पायलट बट आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। तो एक पायलट जो कि हाइट का जिसे फोबिया है, मतलब ये सुनने में ही कितना ज्यादा वियर्ड लगता है कि एक पायलट जो इतने मीटर्स ऊंचाई पर एरोप्लेन उड़ाते हैं उन्हें हाइट का फोबिया है। द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड, मतलब जिस पुलिस स्टेशन में हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं अपनी खोई हुई चीज की, या फिर हमारे घर में कुछ चोरी हुई हो, उसी पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। तो ये भी सुनने में कैसा लगता है? बहुत ज्यादा अजीब। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ आयरनी की। देखो, अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स दिए, द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल है हमारी सिचुएशनल आयरनी के, क्योंकि यहाँ पर जो चीज हो रही है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो रही है, जिसे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो यही होती है हमारी सिचुएशनल आयरनी। अगर आप किसी ड्रामा को ले लो, किसी प्ले को ले लो, जब आपको दिखे कि यार हम इसको पढ़ रहे हैं लेकिन हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि यार ये सिचुएशन भी हो सकती, इसी को हम क्या कहते हैं? सिचुएशनल आयरनी। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीआईडी की, जो हमारा सीआईडी आप सबने देखा है, मैंने भी बहुत देखा है। तो उसमें हम क्या करते थे? हम ना गैस करते थे, यार ये चोर हो सकता, हाँ ये चोर हो सकता, लेकिन जब लास्ट में एकदम क्या होता था, कोई और ही चोर निकलता था। तो ये क्या है? हमारी सिचुएशनल आयरनी, जिसमें हम रीडर को ही नहीं पता कि आखिर चल क्या रहा है। या फिर हॉरर मूवीज ले लो, उसमें तो कितने सारे टर्निंग पॉइंट्स आते, हमें लगता है नहीं यार ये अब ये हो सकता है, लेकिन होता कुछ अनएक्सपेक्टेड ही है। तो यही चीज है, क्या है? हमारी सिचुएशनल आयरनी। और नॉवेल्स और ड्रामाज में ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, अक्सर ही आपको ये टर्निंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्बल आयरनी की। इसका मतलब है जब हम कुछ कहते हैं उसका जस्ट अपोजिट उसका मतलब होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखो, यहाँ पर एक इंसान है जो एकदम खून पसीने से, मतलब पसीने से लथपथ है, उसके सूखा जा रहा है वो एकदम सन की, सूरज की किरणों से, उसकी गर्मी से। पर वो क्या रहा है, यार कितना ज्यादा ठंड लग रही है यार, मुझे कितना कोल्ड वेदर हो रखा है। तो ये क्या है? ये है हमारी वर्बल आयरनी, जहां पर हम जो कहते हैं उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लो इसका। जैसे कि अगर ऐसी ही गर्मी हो रही है और इसके ऊपर बारिश हो जाए, तो वो उमस वाली, ह्यूमिडिटी वाली बारिश होती है, और वो आप सबको पता है कितनी ज्यादा इरिटेटिंग होती है। पर मैं कहूँ उसमें, यार क्या लवली वेदर हो रखा है यार, चाय पकौड़े बनाते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये क्या है? तो ये मैं सटायर कर रही हूँ, व्यंग्य कर रही हूँ, और अपनी बात का जस्ट अपोजिट उसका मीनिंग है। अब हम बात करते हैं ड्रामेटिक आयरनी की। देखो, ड्रामेटिक आयरनी जो है हमारी, इसका मतलब ही समझो ड्रामा। मतलब जो ड्रामा में चल रहा है उसके बारे में रीडर पूरी तरह से अवेयर है, जो हमारी ऑडियंस है वो पूरी तरह से अवेयर है कि चल क्या रहा है, लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता ज्यादा। जैसे एक होम अलोन मूवी है जहाँ पर एक बच्चा रहता है कैल्विन, जो कि बहुत शैतान रहता है। जब उसे अकेला उसकी मम्मी पापा छोड़ के चले जाते तब वो ट्रैप्स बिछाता है थीव्स के लिए। थीव्स को भी ये नहीं लगता कि ये ट्रैप उस छोटे से बच्चे ने बिछाए होंगे, और उसके मम्मी पापा जब आते हैं तब वो भी ये चीज सोच के बिल्कुल नहीं सोच पाते कि ये हमारे बच्चे ने किया है। तो यही हमारी ड्रामेटिक आयरनी। देखो, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी में थोड़ा समझना, इनमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है। जो हमारी सिचुएशनल आयरनी है उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती जो हमने भी एक्सपेक्ट ना की हो, मतलब पढ़ने वाले को भी ये पता ना हो कि ये चल क्या रहा है। लेकिन जो हमारी ड्रामेटिक आयरनी है उसमें रीडर पूरी तरह से अवेयर होता है कि आखिर चल क्या रहा है हमारे प्ले में, ड्रामा में, मूवी में, किसी भी चीज में। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से। तो हम सबसे पहले ड्रामेटिक आयरनी की ही बात कर लेते हैं। एक बहुत फेमस हिस्टोरिकल प्ले है इडिपस रेक्स।
इस प्ले में जो ईडिपस है वो मेन कैरेक्टर है। उसे लगता है कि जब उसे ये चीज़ पता चलती है कि यार मैं अपनी मम्मी से शादी करूँगा और अपने फादर को मारूंगा, तो वो अपने घर को छोड़ के चला जाता। लेकिन ये चीज़ रीडर को पूरी तरह से पता होती है कि वो एक्चुअली में अपनी मम्मी से शादी कर चुका है और उसने अपने पापा को मारा है। लेकिन हम रीडर तो अवेयर है इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो कैरेक्टर अवेयर नहीं है। हालांकि उसे बाद में ये चीज़ रियलाइज हो जाती है। तो यही हमारा एग्जाम्पल है ड्रामेटिक आयरनी का। देखो अब वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल देखो। एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर, जिसमें जो इंसान मर्डर करता है उसे कहा जाता है एन ऑनरेबल मैन। तो मतलब एक इंसान जिसने मर्डर किया है वो कैसे कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हो सकता है? ये तो कोई उसके लिए उसको व्यंग्य ही किया गया है। यहाँ पे तो आपको क्लियरली ये चीज़ शो हो रही है। तो यही चीज़ हमारी क्या है, वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल, जहाँ पे जो कहा जा रहा है उसका एग्जैक्टली अपोजिट उसका मतलब है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लो ऐसे ही नॉर्मल से। रोमियो एंड जूलियट देखो। जो रोमियो एंड जूलियट में एक सीन होता है जहाँ पर रोमियो जो जूलियट है वो रोमियो को एहसास दिलाने के लिए कि वो इससे कितना प्यार करती है और उसे उसकी बात का कितना ज़्यादा बुरा लगा, वो सुसाइड अटेम्प्ट करती। पर वो जो सुसाइड अटेम्प्ट करती है वो एक्चुअली में एक नाटक होता है। तो ये क्या करता है, रोमियो वहाँ पर जाता है और कहता है कि डेथ तुम्हारी ब्रेथ को, तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी आत्मा को तुमसे छीन के ले गई, लेकिन तुम्हारी जो ये खूबसूरती है, ये जो ब्यूटी है तुम्हारे अंदर की, उसे कभी नहीं ले जा सकता। जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ उसे कभी लेके जा नहीं सकता। तो यहाँ पर ये आयरनी कैसे हुई? यहाँ पे ये आयरनी ऐसे हुई कि एक्चुअली में वो जो कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है, एक मरी हुई जूलियट के बारे में। पर जूलियट कैसी है अभी, वो तो जिंदा है, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। तो यहाँ पर इस टाइप की आयरनी का यहाँ पर यूज हुआ है। एक और एग्जाम्पल है द गिफ्ट ऑफ मैगी बाय ओ हेनरी। ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसे पढ़ा था। तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या होता है कि एक वाइफ है जो अपने बाल कट कर लेती है जस्ट बिकॉज कि उसे अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट करना होता है। तो वो अपने बाल कट करती है, ऑलमोस्ट गंजी हो जाती है और अपने हस्बैंड को एक वॉच गिफ्ट कर देती है। उसका हस्बैंड बड़ा खुश कि मेरी वाइफ ने मुझे वॉच दी। अब वो वॉच देख के क्या करता है, वो वॉच बेच देता है और अपनी वाइफ के लिए ब्यूटीफुल सी हेयर एक्सेसरी खरीद के ले आता है। अब आप समझ गए होंगे इसमें कि उसकी हेयर एक्सेसरी का क्या ही काम अब उस लड़की के लिए। और उसने जब अपनी वॉच बेच दी तो अब दोनों के गिफ्ट एक दूसरे के लिए वर्थलेस हो गए। अब अगर आप बोर ना हो रहे हो तो एक एग्जाम्पल और सुन लो। डॉन कीहोते एक ऐसा कैरेक्टर है जो इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, हमेशा अपने इमेजिनेशन में ही रहता है। तो यहाँ पर एक कुछ लाइंस हैं जहाँ पर हिस्टोरियंस के बारे में ये कहा गया है कि उन्हें एकदम सटीक होना चाहिए, उन्हें ट्रुथफुल होना चाहिए, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने अपने जो आविष्कार किए हैं, जो चीज़ें खोजी हैं, उनकी एकदम जैसा उन्हें पता चला, मतलब अगर उन्हें छोटा सा एक राइस का टुकड़ा मिला है तो उन्हें उतना ही चीज़ों को बताना चाहिए जितना उन्होंने देखा है। लेकिन हिस्टोरियंस एक्चुअली में क्या करते हैं, वो इमेजिन करते हैं, वो अनुमान लगाते हैं कि ये जो राइस का टुकड़ा है, ये जो हमें मिला है, ये किस टाइम का हो सकता है। वो कुछ डिस्कवरीज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो डिस्कवरी सही ही हो, वो बस एक अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर उनके लिए कहा गया कि उन्हें प्रिसाइज होना चाहिए, उन्हें ट्रुथफुल होना चाहिए, उन्हें एकदम सटीक होना चाहिए, पर जो कि उनके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक आयरनी का एग्जाम्पल है, मतलब आप इसे वर्बल आयरनी में कंसिडर कर सकते हो। चलो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।